तक अब बात जीएसटी की। केंद्र सरकार 30 जून की रात को जीएसटी की भव्य लॉन्चिंग करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने लॉन्चिंग कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद कांग्रेस ने जीएसटी के मिडनाइट सेशन के बहिष्कार का फैसला किया है। जीएसटी लॉन्चिंग को लेकर संसद भवन में कल होने वाले कार्यक्रम का कांग्रेस पार्टी बहिष्कार करेगी। कल संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति जीएसटी को लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में चीफ व्हिप सत्यव्रत चतुर्वेदी ने बताया कि कांग्रेस आधी रात के जीएसटी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने जाएगी। आपको बता दें कि टीएमसी और डीएमके पहले ही इस कार्यक्रम के बॉयकॉट का फैसला कर चुके हैं। जीएसटी की लॉन्चिंग इवेंट में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को पीएम के साथ मंच साझा करने का न्योता दिया गया था। अब कांग्रेस के बॉयकॉट के बाद मनमोहन सिंह इस इवेंट में शामिल नहीं होंगे। जीएसटी को लेकर आम लोग और कारोबारियों में काफी दुविधा का माहौल भी है, लेकिन जानकार बताते हैं कि समय के साथ साथ ये दुविधाएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। जीएसटी को लेकर सोनीपत के लोगों में कमोबेश एक राय बनती नजर आ रही है। देश भर में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है, जिसका कमोबेश हर वर्ग स्वागत कर रहा है। लेकिन आम लोगों के साथ ही व्यापारी वर्ग का भी ये जरूर मानना है कि इसकी पेचीदगियों को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उम्मीद है धीरे धीरे वो जीएसटी की बारीकियों को भी समझेंगे और इसके फायदे भी उन्हें मिलेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादातर जो लोगों में कुछ भ्रम है कि पता नहीं क्या महंगा हो जाएगा, क्या सस्ता हो जाएगा, इन सब चीजों को लेकर एक क्लियरेंस गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए ताकि लोगों में भ्रम न रहे। हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने जीएसटी लागू की है और हम चाहते हैं कि हमें हमारी जो रसोई में चीजें इस्तेमाल होती हैं वो हमें कम रेट पर मिले और एक ही रेट पर हमें सारी चीजें का सुविधाएं मिलेंगी। बहुत खुश हैं हम इस चीज से। जीएसटी लग जाओ तो चालू हो जाओ तो अच्छी बात है। किसान को खाद बीज उसमें किफायत मिले, बढ़िया मिले, उचित रेट पे मिले। किसान ने तो यही चाहिए, इससे और खुशी की क्या बात होगी। वही बिजनेस और टैक्स मामलों के जानकार भी कह रहे हैं कि शुरुआत में लोगों को थोड़ी मुश्किलें आ सकती है, लेकिन जब लोगों को इसके फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे तब लोग खुद ही इसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। सरकार ने जीएसटी लगाया है, इसमें शुरू में तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको तकलीफ लगे, पर अल्टीमेटली ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है देश के लिए। शुरू के 5-6 महीने हो सकता है तकलीफ, और बाद में सारा कुछ कंप्यूटर पे ही फाइल हो जाना है और एक रिटर्न जानी है। बाकी तो कंप्यूटर ने अपने आप ही 2 रिटर्न अपने आप ही निकालनी है। हरियाणा सरकार भी वर्कशॉप के जरिए जीएसटी की बारीकियों को समझाने की कोशिश कर चुकी है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। जीएसटी की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शिमला व्यापार मंडल ने अपनी दुकानें भी बंद रखी। शिमला व्यापार मंडल ने जीएसटी के विरोध में कल बंद का ऐलान किया है। जीएसटी को लेकर जहां देश भर में आम राय बनाने की कोशिशें जारी है, वहीं हिमाचल प्रदेश में इसकी पेचीदगियों को समझने में आ रही मुश्किलों को देखते हुए शिमला व्यापार मंडल ने शुक्रवार को अपनी दुकानें बंद रखकर इसकी विसंगतियों को दूर करने की अपील की है। जो व्यापारी है वो जीएसटी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका है उसमें हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारा व्यापारी इसको समझने में असमर्थ है। ये हम एक अपना रोष दिखा रहे हैं। रोष इसलिए नहीं है कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हो रहा है, रोष है कि व्यापारियों को एजुकेट नहीं किया जा रहा और इनको बताया नहीं जा रहा। वही आम लोग भी कह रहे हैं कि सरकार को जीएसटी के सरलीकरण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि लोग इसे आसानी से समझ सके। व्यापार जगत से जुड़े लोगों की भी यही मांग है कि इससे जुड़ी भ्रांतियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसकी तैयारी की जाए, मतलब लोगों को समझाया जाए। लोग अभी एजुकेट नहीं है, इसको लेकर लोग भ्रमित हैं। हमें यही नहीं पता कि हमें इनवॉइस कैसे काटनी है
और लोगों को अगर जीएसटी में अगर किसी को डिस्काउंटेड बिल करना है उसमें जीएसटी लगने के बाद, डिस्काउंट के बाद जीएसटी लगाना है या पहले लगाना है, तो कई बातें ऐसी हैं जो लोगों को पता नहीं। इनपुट वैट क्रेडिट कैसे मिलेगा और जो स्टॉक फॉरवर्ड होना वो कैसे होना, तो व्यापारियों में कई तरह की इसमें भ्रमित है। आपको बता दें कि 30 जून की आधी रात से पूरे देश भर में जीएसटी लागू होने जा रहा है। ललित शर्मा, जी मीडिया, शिमला। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर विवाद के बीच आर्मी प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज सिक्किम पहुंचे। अकेले सिक्किम में भारत और चीन 220 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम दौरे में आर्मी प्रमुख ऑपरेशनल मामले को देखेंगे और बॉर्डर एरिया में तैनात शीर्ष कमांडर से मुलाकात करेंगे। सिक्किम सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की और सड़क निर्माण पर विवाद के बाद दोनों देशों में गतिरोध है। जनरल बिपिन रावत उत्तर पूर्व के दूसरे फॉर्मेशन हेडक्वार्टर भी जाएंगे और क्षेत्र के ऑपरेशनल मैटर्स की समीक्षा करेंगे। पूर्वोत्तर सामरिक लिहाज से भारत के लिए काफी है। चाइना अपनी मजबूती बनाना चाहता है स्ट्रेटेजिक तौर से चुम्बी वैली के ऊपर डोमिनेट करने के लिए, जो कि अभी तक इंडिया की फौजें चुम्बी वैली को दोनों तरफ से डोमिनेट कर रही हैं। कि यहाँ पे चाइनीज़ पहले गर्मियों के दिनों में आते रहे हैं ये क्लेम करने के लिए एरिया हमारा, पर ये एरिया चाइनीज़ का नहीं है। आर्मी चीफ भी जो है उस एरिया का जायजा लेने के लिए शायद आज वहां पे पहुंचेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच डोंगलांग क्षेत्र में चीन के सड़क निर्माण को लेकर विवाद है। यह छोटा लेकिन भारत, चीन और भूटान के लिए सामरिक रूप से अहम ट्राई जंक्शन है। चीन ने नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकने के पीछे बॉर्डर पर जारी गतिरोध को ही वजह बताया है। चीन ने भारतीय सेना पर ही सिक्किम में बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगाया था। भारत द्वारा चीन की वन रोड वन बेल्ट समिट से बायकॉट और चीन द्वारा एनएसजी में भारत की एंट्री रोकने जैसे मुद्दे रिश्तों में कड़वाहट की वजह बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में देर रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तानी सेना की ओर से रुक रुक कर फायरिंग की गई। छोटे ऑटोमेटिक हथियारों और मोर्टार के जरिए पाकिस्तान की फायरिंग में 2 भारतीय जवान घायल हो गए। घायल जवानों को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत की ओर से भी गोलीबारी का जवाब दिया गया। बुधवार शाम को भी जम्मू कश्मीर के भीमबर गली सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ये सिलसिला सीज फायर वायलेशंस का कब तक चलता रहेगा? हमको आगे कदम बढ़ाना चाहिए और इस तरह पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने की ज़रूरत है कि जिससे कि वो सीज फायर वायलेशन करना बंद करे। ये कई महीनों से पाकिस्तान जो सीज फायर वायलेशन कर रहा है वो इंडियन डिफेंसेस को प्रूव कर रहा है कि वो कहाँ से वीकनेस हो और अपने एक्सट्रीमिस्ट वो अपने मिलिटेंट जो ट्रेन मिलिटेंट्स लॉन्च पैड्स में हैं उनको लॉन्च करे हिंदुस्तान के अंदर। जवान पूरे सतर्क है और वो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जून महीने में पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और राजौरी जिले में 21 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। 26 जून को ईद के दिन भीमबर गली में गोलीबारी की गई थी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बीते 12 महीनों में 268 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में इस साल मार्च के महीने में 4 बार और अप्रैल में 7 बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है। तो अमरनाथ में आज बाबा बर्फानी के पहले दर्शन हो गए हैं। दोपहर लगभग 2 बजे श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। प्रशासन ने दावा किया है कि दोनों मार्गों के कैंपों में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा के प्रबंध किए गए हैं। अमरनाथ में आज बाबा बर्फानी के पहले दर्शन हुए। दोपहर लगभग 2 बजे श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। पवित्र गुफा में भगवान शंकर पूरे रूप में दिखे। खुफिया चेतावनी मिलने के चलते सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए। इसमें सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रणाली, जैमर, बुलेट प्रूफ बंकर, सीसीटीवी कैमरे और रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा हजारों सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। पहले जत्थे के श्रद्धालुओं में 1811 पुरुष, 422 महिलाएं, 47 साधु हैं जिनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ की गाड़ियां साथ चल रही हैं। बेसिकली हमारे साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ है, हमारे पास बीएसएफ है और हमारी जो आर्मी है वो हमारे को प्रोटेक्शन देती है। एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड आई बिलीव वी विल हैव अ सक्सेसफुल यात्रा फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रशासन ने यह दावा किया है कि दोनों मार्गों के कैंपों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं।
इस बार श्राइन बोर्ड ने काफ़ी अरेंजमेंट्स किया हुआ है। यहाँ पर वी हैव स्पेशलाइज्ड डॉक्टर फ्रॉम एम्स, वी हैव स्पेशलाइज्ड डॉक्टर फ्रॉम पीजीआई। तो होप सो कि श्राइन बोर्ड ने इस बार जो है काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किया है इस यात्रा के लिए। 29 जून से अमरनाथ यात्रा 40 दिनों तक चलेगी। 40 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान 24 बचाव दलों को तैनात किया गया है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया। पनबस कर्मियों के चक्का जाम की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की मांग को लेकर पनबस कर्मी हड़ताल पर हैं। पनबस कर्मचारियों की मांग है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करके उन्हें ठेकेदारों से निजात दिलाई जाए। लंबित मांगों को लेकर पनबस के 18 डिपो के अस्थायी कर्मियों ने 2 घंटे तक चक्का जाम रखा, जिसके चलते पनबस से यात्रा करने पहुंचे मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पनबस की अधिकांश बसें बस स्टैंड पर खड़ी नजर आई। हड़ताली पनबस कर्मचारियों की मांग है कि ठेकेदारी को खत्म किया जाए ताकि उन्हें शोषण का शिकार न होना पड़े। इसके अलावा सीटों की मांग है कि कर्मचारियों की तरह मजदूरों को भी 18,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। बल्कि मजदूरों को घटो घट 18,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलनी चाहिए और सारे ठेके वाले मुलाजम जो पक्के होने चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਠੇਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਉਜਰਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਡਮ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ KPL ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ KPL ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਇੰਨੀ KPL ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ तशद्दुद कर रहे ठेकेदार। पनबस कर्मचारियों की हड़ताल से परेशान यात्रियों का कहना है कि सरकार को ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे हड़ताल के हालात पैदा ना हो और यात्रियों को परेशान ना होना पड़े। जाम नाल आम जनता ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ सिचुएशंस ना क्रिएट करन ताकि आम पब्लिक ਨੂੰ प्रॉब्लम ना हो। सीटू नेताओं की मांग है कि कर्मचारियों की तरह मजदूर को भी हर महीने 18,000 रुपए तक का रोजगार मिलना चाहिए। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। रोपड़ में 2.5 साल से निजी कंपनी से अपने पैसे के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। रोपड़ में निजी कंपनी की पांजी स्कीम का शिकार हुई महिलाओं के प्रदर्शन के आगे पुलिस को आखिरकार झुकना पड़ा। एक निजी कंपनी की स्कीम की लूट के शिकार हुए सैकड़ों लोग रोपड़ में सड़कों पर उतरे। मेहनत की गाड़ी कमाए लुटा चुके लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस को चकमा देकर 6 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कोई नई बात नहीं थी, लेकिन महिलाएं साथ में पेट्रोल की बोतल भी ले गईं, जो पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाने की धमकी देती रहीं। महिलाओं की धमकी ने बरसात के मौसम में पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। महिलाओं का आरोप है कि निजी कंपनी ने पंजाब के 35 लाख लोगों को ठगी का शिकार बनाया। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ और इस परिवार के ऊपर पर्चा रजिस्टर किया जाए। तमाम कोशिशों के बावजूद जब महिलाएं नीचे नहीं उतरी तो पुलिस ने उनकी मांग मानते हुए आरोपी निजी कंपनी के MD निर्मल सिंह भंगू और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। FIR की कॉपी दिखाने के बाद महिलाएं पानी की टंकी से नीचे उतर आईं और उसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ FIR ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋ सूरत होगी ਉਹਦੀ कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के MD निर्मल सिंह भंगू और उसके परिवारक सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कैमरामैन रजत के साथ विमल कुमार, जी मीडिया, रोपड़। पानीपत में कांग्रेस से समर्थित एक पार्षद सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि उसके कार्यालय में लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे अटके गए। हरियाणा बीजेपी ने कांग्रेस समर्थक पार्षद सुनील वर्मा के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी की ये कार्यकर्ता सड़क पर पानीपत के कांग्रेस समर्थित पार्षद सुनील वर्मा के इस्तीफे की मांग को लेकर उतरे हैं। मामला प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा है। आरोप है कि सुनील वर्मा ने इस योजना के तहत गरीब लोगों की जेब पर डाका डाला। ये वीडियो सामने आया है। आरोप है कि ये वीडियो सुनील वर्मा के कार्यालय का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरवाने के लिए लोगों से पैसे लिए गए। प्लाट के फॉर्म भरे थे जी, कहते कि पैसे मिलेंगे, आपको प्लाट मिलेगा। कौन सी योजना के तहत? ये प्रधानमंत्री के सरकारी। कितने पैसे लिए? 300 रुपए लिए थे। किसको दिए थे? हमने सुनील वर्मा ने बैठा रखे थे फॉर्म भरने वाले, उनको दिए। कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए टूटे फूटे मकानों को पुनः बनाने के लिए ये पैसा दिया जा रहा है और उसके फार्म भरवाने के लिए 300 रुपए वाला जो काम किया ये बहुत ही गलत किया। और किसी प्रकार की, और बाकी वार्डों में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन इन्होंने सरेआम बैठकर वहाँ पे 300 रुपए लिए, जो एक सरकार को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा विषय। क्या मांग? वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने सुनील वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता इस मामले को लेकर कमिश्नर से मिले और सुनील वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो इसकी पूरी जानकारी हेतु मैंने एक सीनियर ऑफिसर को वहाँ ड्यूटी लगाई है, वो पूरी इसकी जांच करेंगे और मुझे पूरी रिपोर्ट इसमें भेजेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई आदमी दोषी साबित होता है तो हम जरूर FIR पे दर्ज कराएंगे। वहीं सुनील वर्मा ने बीजेपी के आरोपों पर सफाई दी है। ये जो मेरे पे आरोप लगाएंगे 300 रुपए मैंने किसी से लिए हैं, तो मैं अब भी कहता हूँ अगर मैंने किसी से 300 रुपए लिए हैं या किसी आदमी को मैंने बोला भी आप 300 रुपए अधिकारी को दो, तो मैं इस चीज का आरोपी हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर मैंने इस पैसे को नहीं लिया तो जो लोगों ने मेरे खिलाफ ये साजिश रची है, ये जो विपक्ष के लोग हैं मेरे खिलाफ साजिश रची है, तो इसका खंडन होना चाहिए। अगर कोई लोग मेरे को ये कहते हैं सुनील वर्मा काम कर सकता है तो मैं कसूरवार हूँ और मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दूँ। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरने के नाम पर 300 रुपए गरीब परिवारों से वसूले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कमरजीत सिंह, जी मीडिया। कुरुक्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल ये है कि बरसात के इस मौसम में विभाग की ये लापरवाही कहीं लोगों पर भारी न पड़ जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिजली विभाग की नींद कोई हादसा होने के बाद ही खुलेगी। बिजली विभाग की कारगुजारियों का ये हाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का है, जहां बिजली के खुले बॉक्स, नीचे रखे ट्रांसफार्मर्स और पेड़ों को टच करती बिजली की तारें हादसों को खुलेआम दावत दे रही हैं। इसके अलावा बिजली के खंभों पर लगे मीटर इतने नीचे हैं कि कभी भी करंट लग सकता है। शहरवासियों की माने तो बरसात आने के बावजूद बिजली विभाग की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही। बिजली को लेकर समस्या ये आ रही है जी, जो बिजली के कनेक्शन है या ट्रांसफार्मर है वो ज़मीन से 2-2 फुट ऊंचाई पे, 3-3 फुट ऊंचाई पे लगे हुए हैं, जिससे बच्चे आने जाने कोई भी दुर्घटना हो सकती है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बरसात में लाइटें खराब हो सकती हैं। खंभों के नीचे मीटर लगे हुए हैं हमारे, बारिश का टाइम चल रहा है, गाड़ियाँ नीचे खड़ी होती हैं, करंट कभी भी आ सकता है, जिससे कोई भी हमारी जान माल की हमारी रेलवे रोड के ऊपर नुकसान हो सकता है जी। इसलिए हम निगम से चाहेंगे कि इसका ध्यान रखा जाए। करंट आने का खतरा है बहुत ज़्यादा, मैंने यहाँ पानी इकट्ठा हुआ, किसी की भी जान का खतरा हो सकता है। तो बरसातों के दिन चल गए तो अब क्या, बरसातों के दिन चल गए तो या तो काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, आएंगे तो फिर बिजली का खतरा है, क्या होएगा। और जितनी भी यहाँ तारा टूट जाएंगी, कल भी इसमें खतरा है, स्पार्किंग होती रही। उधर बिजली विभाग के अधिकारी अपनी कमियों को दुरुस्त करने के बजाय लोगों को जागरूक होने की नसीहत दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत विभाग के अधिकारियों को जानकारी दें। कहीं पे भी अगर कोई हमारा ऐसा किसी भी कंज्यूमर्स को या किसी भी नागरिक को हमारा ऐसे सिस्टम में कमी मिले, तार टूटी मिले,
तो उसके लिए तुरंत हमारे अधिकारियों को हमारे कंप्लेंट सेंटर पर सूचना दें ताकि किसी भी हादसे से टला जा सके। नहीं, कोशिश तो यही रहनी चाहिए नागरिक की, उसको नंगे तार को ना छुएं। अगर कोई हमारा सिस्टम में नंगा है या तारें नीचे हैं या हमारा फ्यूज सिस्टम अगर कहीं पर कोई कमी है तो उससे दूर ही रहें और हमें सूचित करें ताकि हम उसको ठीक कर सकें। बिजली विभाग को चाहिए कि धर्मनगरी में हादसों को दावत देने वाली लापरवाही को जल्द से जल्द दुरुस्त करे। कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिला, जी मीडिया। पानीपत में खेल खेल में एक लड़की की जान चली गई। महज 500 रुपए के लिए स्टंट करने उतरे युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। सुमित ने जिद करके स्कूल छोड़ दिया था, जबकि उसके माता पिता उसे पढ़ाना चाहते थे। इस खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। राज कपूर की फिल्म सर्कस का ये गाना चुलकाना के सुमित के लिए सच साबित हो गया। दरअसल 6-7 युवकों का ग्रुप साइकिल के स्टंट दिखाने का काम करता है और इसी का हिस्सा था सुमित, जिसे एक स्टंट के तहत 24 घंटे के लिए बोरी में बंद करके जमीन में दबाया गया था। दावा ये किया गया था कि वो जमीन के अंदर भी जीवित रहेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। पुराड़ का लड़का था, साइकिल चला रहे थे चुलकाना, दबाया ही। मैं 3 घंटे का 300 रुपया पेट्रोल बना। डॉक्टर ने मतलब लेकर आए हुए हैं पार्क अस्पताल में और उन्होंने मतलब डॉक्टर वहाँ एडमिट कर भाग गए। फिर डॉक्टर ने उनका फ़ोन नंबर ले रखे थे, उनको पुलिस को फ़ोन करे, वो पकड़वाई। तो 4 बजे मेरे पास पुलिस गई तो मैंने अपने भाई को उठाया। मैं बोला भाई समझे के बाद उन्होंने मेरे को कहा तेरे लड़के का मौत होगी। 5 फुट गहरा गड्ढा, उसके ऊपर फट्टे हैं और उसके नीचे मेरा लड़का साइड में कुर्डिया खड़ा है 24 घंटे के लिए। सुमित की मौत के बाद से साइकिल ग्रुप के बाकी सदस्यों के खिलाफ धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। अभी भी आरोपी आएंगे, उनसे पूछताछ होगी तो गिरफ्तार होंगे। प्रोसिक्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। 304 IPC के तहत प्रस्ताव दिया गया है। कोई गिरफ्तारी भी हुई है? अभी गिरफ्तारी शेष है, गिरफ्तारी के प्रोसीजर के साथ। सुमित के पेरेंट्स को लगता है कि अगर सुमित ने स्कूल नहीं छोड़ा होता तो आज उनका बेटा सही सलामत उनके बीच में होता। राकेश बेना, जी मीडिया, पानीपत। गुरुग्राम में पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी कर जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया। गुरुग्राम पुलिस ने साइबर सिटी के 3 स्पा सेंटरों पर छापेमारी करके 8 लड़कियों और एक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के MG रोड पर स्पा की आड़ में देह व्यापार का गुरुक धंधा फल फूल रहा था। पुलिस साइबर सिटी के नामी मॉल्स में चल रहे 3 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी करके इनका पर्दाफाश कर चुकी है। गुरुग्राम पुलिस को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि MG रोड पर अलग अलग स्पा में देह व्यापार किया जा रहा है, जिसके बाद तीनों टीमों का गठन करके रेड के दौरान 8 लड़कियों और एक मैनेजर को पकड़ा गया। उधर अमृतसर में टमाटर की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। अमृतसर में जहां एक और बारिश ने गर्मी से राहत दिया है तो वहीं दूसरी ओर रसोई का जायका भी बिगाड़ दिया है। अमृतसर में दूसरे दिन भी बारिश ने दस्तक देकर गर्मी की रफ्तार पर ब्रेक लगाए रखा, जिससे लोगों ने लगातार दूसरे दिन मौसम के बदले मिजाज का मजा लिया। लेकिन शुरुआती बारिश ने लोगों के खाने का स्वाद फीका करना शुरू कर दिया। इसका अंदाजा टमाटर के बढ़ते दाम से लगाया जा सकता है। और अब चलते चलते जान लीजिए मौसम का हाल। बारिश के चलते दिल्ली सहित पंजाब और हरियाणा के बड़े शहरों में तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि चंडीगढ़ में 30 और गुरुग्राम और हिसार में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पंजाब की बात करें तो अमृतसर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि पटियाला में भी अधिकतम पारा 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं भटिंडा में आज पारा 29 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल की राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और मनाली में 18 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं धर्मशाला में पारा 28 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।